Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nehru Lecture. So today we will discuss the guest paper of class 12th chemistry subject. इसमें से आपके 16 यूनिट से हर किसी यूनिट में मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. होपफुली दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड गेस्ट पेपर फॉर केमिस्ट्री. हम स्टार्ट करेंगे. हमारे पास 16 यूनिट्स है. अगर हम देखेंगे, पहला यूनिट जो है दैट इज सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशंस, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ इज केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ इज that is surface chemistry, sixth is what are the processes and phenomena for the extraction of elements. ठीक है, ये हमारा फिजिकल पोर्शन है. नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक पोर्शन, उसमें आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है. फिर उसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, उसके बाद है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक में हमारा हेलो अल्केनस, हेलो एरेनस. ठीक है, उसके बाद है हमारा अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फिर उसके बाद है हमारा जो बायोलॉजी में है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. फिर हमारी जो पॉलीमर है उसमें पॉलीमर में एक यूनिट है. एंड लास्ट में केमिस्ट्री फॉर एवरीडे लाइफ. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. यूनिट 1 दैट इज सॉलिड्स. ये वाला पोर्शन कौन सा है? फिजिकल पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री. इसमें फर्स्ट यूनिट दैट इज सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आयनिक एंड मेटेलिक सॉल्ट्स. आयनिक एंड मेटेलिक सॉल्ट्स. दूसरा क्वेश्चन है दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. थर्ड क्वेश्चन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, और इसके बाद इंपॉर्टेंट है दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी. देन वी हैव यूनिट सेल, पॉइंट डिफेक्ट्स, बैंड थ्योरी. एंड फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है दैट इज सिंपल कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. बस these are the important questions in this unit. Coming to unit 2, what is the unit 2? We use solutions. Solution में सिंपल से क्वेश्चंस आपके हैं यूनिट 2, दैट इज सॉल्यूशंस. सिलेबस ज्यादा है सो मैं थोड़ा बहुत तेज लिखूंगा. सो इसमें सिंपल सा आपका है सॉल्यूशंस में आपको क्या करना है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट. व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, लेकिन आपको फिर इसमें देखना है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जरूरी है. रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वीपी. और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, वॉट ऑफ फैक्टर भी आ सकता है. खत्म दूसरा यूनिट भी. कमिंग टू यूनिट 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. जल्दी जल्दी लिख लो, आपको लगना चाहिए कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. कमिंग टू यूनिट 3 वी हैव दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इन दिस यूनिट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है सिंपल, आपका होता है एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस. व्हाट इज स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस? स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस. ओके, दूसरा इसी के साथ क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी. इफेक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी. आपको मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का देखना है यहां ऑन कंडक्टिविटी. ठीक है, उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोरशस लॉ आ सकता है, डेफिनेशन भी. ठीक है, कोरशस लॉ. लेकिन एप्लीकेशंस आपको दिखानी है. ठीक है, एप्लीकेशंस.
ओके, फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। ओके, फिर नर्निस्ट इक्वेशन, फ्यूल सेल एंड कोरूजन। बस इतना पढ़ना है इसमें, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कमिंग टू वन मोर यूनिट, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट 4, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से क्या पढ़ना है आपको, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्टिंग rate of reaction, factors affecting rate of a reaction। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, साथ में आपको हाफ लाइफ भी दिखाना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, साथ में क्या दिखाना है आपको, हाफ लाइफ टाइम। फिर उसके बाद थ्योरी से आपको कोलिजन थ्योरी जस्ट उसका पोस्टुलेट्स दिखाने हैं, कोलिजन थ्योरी पोस्टुलेट्स। फिर आपका है एरहिन्स थ्योरी, एंड लास्ट वाला है एक्टिवेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, कमिंग टू वन मोर यूनिट, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, यूनिट 5। यूनिट 5, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। मैं ज़बानी भी बोल सकता हूं, लेकिन आपको लिखना है ना तो लिख लीजिए। सरफेस केमिस्ट्री में आपका है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सबस्टेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सबस्टेंसेस। तीसरा क्वेश्चन जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू solution, collide and suspension। फिर उसके बाद इफेक्ट से आपके याद करने, दैट इज टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड कोगुलेशन। बस खत्म, ठीक है। इसके बाद 6th यूनिट फिजिकल ऑलमोस्ट हो गया। फिर कमिंग टू 6th यूनिट, यूनिट 6, that is principles and processes for extraction of, principles and processes for extraction of elements। बस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला यूनिट आपको इसमें से क्या देखना है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब होता है हम एलिमेंट उसके कौन कौन से प्रोसेस जिससे हम एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर द प्रोसेसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट,
दूसरा क्या है, आ सकता है कॉपर और जिंक का एक्सट्रैक्शन दिखानी है। ठीक है, हो गए फिजिकल पार्ट। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक पार्ट। नाउ वी हैव इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारा है 15 ग्रुप एलिमेंट। अगर हम देखेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट में आपको क्या करना है, 15 ग्रुप एलिमेंट में आपको नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, फिर आपको देखना है इसमें अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के नीचे हम जाएंगे दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस में इसके एलोट्रॉप्स आपको देखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। एलोट्रॉप्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स खत्म। ठीक है, अब हम 16 पे आ जाएंगे, 16th ग्रुप पे। 16 में हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में सिंपल आपको दो एलिमेंट कंपाउंड्स देखने हैं। वन इज O2 डाइऑक्सीजन एंड साथ में क्या देखना है आपको, ओजोन। ठीक है, हम ऑक्सीजन के नीचे आ जाएंगे दैट इज सल्फर। सल्फर में भी एलोट्रॉप्स आपको देखने हैं, ठीक है, खत्म। फिर अगर हम 17 ग्रुप पे आ जाएंगे, उसमें इंटर हेलोजेनस कंपाउंड बस देखो वे हेलोजेनस के साथ इंटर कंपाउंड्स क्या बनते हैं, इंटर हेलोजन। एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है इंटर, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। फिर 18th ग्रुप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें भी आपको ट्रांडस देखने हैं, ट्रांडस इन प्रॉपर्टीज, ट्रांडस इन प्रॉपर्टीज खत्म। ठीक है, अब आ जाएंगे हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ये था हमारा शायद आई थिंक दैट 7th, हाँ 7th था। अब हम 8th पे आ जाएंगे, 8th यूनिट पे। 8th यूनिट दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एफ ब्लॉक एलिमेंट, ओके, ठीक है, मुश्किल मत है। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या देखना है आपको देखना है पहले सिंपल सा आयनिक रेडिये, आयनिक रेडिये एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दोनों में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, कॉजेज एंड consequences of lanthanide and actinide contraction, lanthanide and actinide contraction, बस खत्म ये वाला यूनिट। ओके, ठीक है, अब हम आ जाएंगे वन मोर यूनिट पे दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 9th यूनिट, 9th यूनिट दैट इज कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर उसके बाद आपको देखना है दैट इज मैग्नेटिक एंड कलर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक एंड कलर प्रॉपर्टीज। कलर क्यों आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है, कॉजेज, और इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद आपको देखना है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय किसके थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज VBT। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट को शॉर्ट आंसर, यहां थोड़ा आ सकता है भी लंबा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बाय वर्नियर थ्योरम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी सिंपल आ जाएगी बाय वर्नियर्स थ्योरी, खत्म। ओके, हो गया हमारा इनऑर्गेनिक में। अब हम आ जाएंगे ऑर्गेनिक में। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दूंगा, वो भी 2 लेक्चर्स में सारा कंप्लीट। इसका मतलब आपका सारा जो मवाद है केमिस्ट्री का 12th का, वो 2 ही लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे का वीडियो हो सकता है, ठीक है। आप ख्याल रख लो, वो मैं आगे देखता हूँ। सारा जो भी मैंने गैस दे दिया ऑलमोस्ट इसी में से पेपर आ जाएगा। तो इसी का मैं छोटा छोटा बनाऊंगा जितना आपको लगेगा। एग्जाम के लिए जितना ट्रिकी अप्रोच है वही लगाना है, ठीक है। सो एक एग्जाम एक ट्रिकी होती है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होती है। हम आ जाएंगे 10th यूनिट पे, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स देखो सिंपल सा चीज आपको पहले देखना है। हेलो एल्कीन में क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सब दोनों में क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है? अगर हमारे पास हेलो अल्केन है, अगर हमारे पास हेलो एरीन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां से एक इनकमिंग ग्रुप आ जाएगा, वो इसको लीव करवाएगा। अब इसी का मैकेनिज्म आपको दिखाना है, वेदर इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, वो देखना है आपको। दूसरा चीज है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब मैकेनिज्म का मतलब होता है इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। यहां से जब ये एलिमिनेट हो जाए, यहां कैटायन बन जाएगा, यहां कैटायन बन जाएगा, वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वो दिखाना है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फिर उसके बाद आपको एक और चीज दिखाना है, दैट इज आपको RS नॉमेनक्लेचर देखना है। इसके साथ और एक DL नॉमेनक्लेचर है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो शुगर्स वगैरह में दिखाना है या म्यूटा रोटेशन, लेकिन ये देखना है आपको, ठीक है। ये वाला यूनिट भी होगा 10th यूनिट। अब हम आ जाएंगे 11th यूनिट पे, दैट इज अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। यूनिट that is alcohols and phenols। सिंपल सा क्वेश्चन यहां आ जाएगा अल्कोहल में, व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंडरी टर्शियरी, खत्म। उसके बाद क्या करना है, साथ में कौन सी रिएक्शन है, दैट इज अल्कोहल में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी वो भी देखना है, रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। फिनोल्स में क्या है, फिनोल्स में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, ठीक है, एसिडिक नेचर फिनोल का है। एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजेनस ऑन मोनोसैचुरेटेड रिंग, सॉरी मोनो हेलोजन रिंग, मतलब ऐसे होगा, इसके साथ हेलोजन अटैच होगा, आपको इसका इन्फ्लुएंस दिखाना है, यहां X होगा, ठीक है, मोनोसाइक्लिक रिंग, सॉरी मोनोसाइक्लिक रिंग। और साथ में यहां एक क्वेश्चन में भूल गए हूं, दैट इज आपको डाइहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एक तो हाइड्रोजन, अगर हमारे पास ऐसे होगा, देखो हमारे पास ऐसे होगा हाइड्रोजन और OH, इसका मतलब डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, ये करना है आपको रिएक्शन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब होता है आपको दोनों चीजें बनानी है, वेदर इट इज ब्रांचेड प्रोडक्ट लेस ब्रांचेड प्रोडक्ट, वो दिखाना है, सेट प्रोडक्ट, ठीक है। हो गया ये वाला यूनिट भी। अब हम आ जाएंगे 12th यूनिट पे, दैट इज अल्डेहाइड्स कीटोन्स एंड अल्कोहल। सॉरी यहाँ ईथर भी है, ईथर की आपको प्रेपरेशन दिखानी है, ईथर भी यहां लगा देना है, दैट इज प्रेपरेशन। 12th यूनिट नंबरिंग में थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है, आप देख लेना कौन सा यूनिट है, 12th है और 13th है। 12th दैट इज अल्डेहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
सिंपल है आपका। देखो अल्डिहाइड यहाँ कीटोन हमारा ऐसे है, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियो, यहाँ H भी हो सकता है, यहाँ हमारा CH3 हो सकता है। अगर CH3 कीटोन है, अगर H है अल्डिहाइड है, तो न्यूक्लियोफिलिक पहली रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाना है इसका मैकेनिज्म अल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक है, दूसरा जो चीज है इसमें दैट इज, जो अब हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन है ऐसे है लंबा सा, इस वाले हाइड्रोजन की हमें दिखानी है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। खत्म, अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको रखना है प्रेपरेशन एंड एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रेपरेशन एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ऑफ COOH। खत्म। ठीक है, साथ में अगर कभी कभार इसका नॉमेनक्लेचर भी आ सकता है, लेकिन वो नीट लेवल का है, उतना नहीं आ जाएगा। 12th यूनिट भी खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे 13th यूनिट पे और 14th यूनिट, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेयरिंग नाइट्रोजन ग्रुप। 13th ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेयरिंग नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, पहले हम देखेंगे इसमें पहला आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइनस। हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइनस है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई टेस्ट भी हो सकता है। साथ में आपको क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनस। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनस। खत्म। उसके बाद है आपका आइसोसाइनाइड्स एंड साइनाइड्स। उसमें क्या आ जाएगा, आइसोसाइनाइड्स एंड साइनाइड्स। इसमें से आपको क्या करना है, प्रेपरेशन एंड स्ट्रक्चर, प्रेपरेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद है डायोजोमीथेन, डायोजोमीथेन। इसमें से एक रिएक्शन है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डायोजाटाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डायाजाटोइजेशन। खत्म। ठीक है, इसके नीचे जो भी है वो नहीं आ जाएगा। ठीक है, इतना काफी है। नाउ कमिंग टू वन मोर यूनिट दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, उसमें से आपका आ जाएगा दैट इज 14th यूनिट। बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा क्या है, दैट इज फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, जनरल क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद आपको क्या पढ़ना है, अल्डोजेस एंड कीटोजेस। ठीक है, अल्डोजेस एंड कीटोजेस ये क्या होते हैं, अल्डोज और कीटोज क्या होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज, ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर दिखाना है, स्ट्रक्चर। खत्म। ठीक है, इतना काफी है। अब प्रोटीन्स पे हम आ जाएंगे। प्रोटीन में क्या दिखाओगे आप, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड पहले दिखाओगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाना है आपको। ठीक है, खत्म। फिर उसके बाद डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। खत्म। ठीक है, इतना भी काफी है। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स में क्या दिखाना है, न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। फिर लास्ट में वाइटामिन्स है। वाइटामिन्स में क्या दिखाओगे आप, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड डिफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन एंड डिफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स,
खत्म बायोमॉलिक्यूल्स भी। इसके बाद हमारा है पॉलीमर्स, 15 वाला यूनिट। ओके, 15th यूनिट। पॉलीमर्स, 2-3 क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा ये वाला भी यूनिट। फर्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो भी मेथड्स है ठीक है वो दिखाने हैं। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन में आपके बहुत सारे कंपाउंड्स वहां दिए गए, लेकिन आपको खाली क्या करना है, किस किस का, पॉलीइथीन, इथीन को पॉलीइथीन बनाना है, पॉलीसिट्रीन का, एंड बैकलाइट का थोड़ा बहुत देखना है। ठीक है, बैकलाइट का थोड़ा बहुत दिखाना है। और साथ में आपको नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस, सिंथेटिक होता है जब हम नेचुरल प्रोसेस को मॉडिफिकेशन करते हैं पॉलीमर। फिर उसके बाद और एक है शॉर्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, खत्म। ठीक है, अब लास्ट वाला यूनिट, दैट इज 16 यूनिट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 16 यूनिट। सिक्सटीन्थ यूनिट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसमें से क्या है आपके है, केमिकल्स इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। बहुत लंबा है, उसको ज्यादा मत छेड़ो। केमिकल्स देखो 3 पार्ट्स है, केमिकल्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर हेल्थ केयर। इसमें से आपको अगर देखोगे भी आ सकता है इसमें एंटीबायोटिक्स, ट्रंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स। ठीक है, बाकी मत देख लेना इसमें। दूसरा है केमिकल्स इन फूड। इसमें से क्या आ जाएगा, केमिकल्स इन फूड में प्रिजर्वेटिव्स देखना, बस खत्म। फिर आपका है क्लींसिंग एजेंट्स, उसमें ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, क्लींसिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन 100% कंफर्म है। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। दूसरा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। So this was all about the